गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में क्लास 8 की अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो इसको पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत मज़ेदार पोयम है। निश्चित ही आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुने। चलिए शुरू करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, लेसन नंबर 9। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो का मतलब सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। स्पेशल का मतलब विशिष्ट। एक छोटे बच्चे के लिए उसका शिक्षक बहुत विशिष्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। स्मॉल चाइल्ड छोटा बच्चा। थिंक का मतलब सोचना या समझना। टीचर का मतलब अध्यापक, शिक्षक। ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि सामान्य इंसान। एक छोटे बच्चे के लिए यह सोचना और समझना बहुत मुश्किल है कि उसका शिक्षक भी एक सामान्य इंसान है या उसकी शिक्षिका भी एक सामान्य इंसान है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock। सारे शिक्षक कहाँ चले जाते हैं जब 4 बजते हैं। डू दे लाइव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वे घरों में रहते हैं और क्या वे अपनी जुराब धोते हैं। डू दे वियर पाजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो भी पाजामा पहनते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं। एक छोटे बच्चे के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई जैसे हम जब अपने घर चले जाते हैं तो हम जाकर अपनी जुराब धोते हैं या हमारी मम्मी जुराब धोती हैं, हमारे पापा पजामा पहनते हैं, हम टीवी देखते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई क्या हमारे टीचर जो हैं या हमारी शिक्षिका जो हैं क्या वो भी घर जाकर ऐसे ही काम करती हैं। क्या हमारे शिक्षक भी, हमारे अध्यापक भी अपने घर जाकर अपनी जुराब धोते हैं, क्या वो पाजामा पहनते हैं, क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोइजेस द सेम एज यू एंड मी। और क्या वे अपनी नाक ऐसे ही साफ करते हैं तुम्हारी और मेरी तरह। बच्चे के मन में ये सब छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। डू दे लाइव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड। क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी माता और पिता हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। नहीं, एक लाइन छूट गई इसमें। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। क्या वे भी कभी बच्चे थे और क्या वे भी बहुत बुरे थे। ये छोटे छोटे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई जो हमारे टीचर हैं क्या उनके भी अपने मम्मी पापा हैं, क्या वो भी कभी हमारे जैसे छोटे बच्चे थे, क्या हम जैसे हम गलतियां करते हैं क्या वो भी ऐसे ही गलती करते थे। ऐसे ऐसे सवाल बच्चे के मन में आ रहे हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनकी वर्तनी या उनकी स्पेलिंग सही न हो। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स। क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। क्या उन्होंने जब चॉकलेट की पापड़ियाँ चुराई होंगी तो उनको भी कोने में खड़े होने की सज़ा मिली होगी। छोटे बच्चे के मन में सवाल आ रही हैं। डिड दे एवर लॉस देयर हाइमन बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। क्या उन्होंने कभी अपनी जो गीत होते हैं, गाने होते हैं, उनकी किताबें खोई थी। क्या उन्होंने भी कभी थाली में अपनी हरी सब्जियां छोड़ दी थी। डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्क टॉप्स, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। क्या उन्होंने भी कभी डेस्क के ऊपर लिखा था, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी। ये सब सवाल एक छोटे बच्चों के मन में आ रहे हैं जो स्कूल जाते हैं। वो अपने टीचर्स को देखकर सोचते हैं
कि भाई जो गलती हमसे होती है क्या उन्होंने भी ऐसी गलती करी है, क्या उन्होंने भी अपनी किताबें खोई हैं, क्या जैसे वो अपनी सब्जी जब खाना खाते हैं हरी सब्जी छोड़ देते हैं प्लेट में, क्या वो भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या जब वो बच्चे थे वो भी ऐसे ही डेस्क के ऊपर लिख देते थे। ये सब सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज एक का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट वाट दे डू, और जानूँगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोयम, और फिर मैं उसके बारे में एक कविता लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। तो ये छोटे बच्चे के मन के विचार हैं कि भाई जब 4 बज जाते हैं कि सारे टीचर कहाँ चले जाते हैं, क्या वो भी ऐसे ही अपने घरों में रहते हैं, क्या वो भी घर जाकर पजामा पहन लेते हैं, क्या टीवी देखते हैं घर जाकर, क्या जैसे हम अपनी नाक साफ़ करते हैं वो भी ऐसे ही नाक साफ़ करते हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा हैं। ये सब छोटे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं अपने टीचर के बारे में। बच्चों अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को वापस बैक करके प्ले कर सकते हैं, आप दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सरसाइज वर्क को करते हैं, जो इसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर आए हैं उन्हें करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock? आंसर, बाई 4 o'clock द स्कूल गेट ओवर। फॉर द पोएट्स द टीचर आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल, so he wants to know where they go at 4 o'clock. Next question, what are the things normal people do the poet talks about? Answer, the poet talks about normal people that they lives in houses, wash their socks, wear pajamas, watch TV, pick their noses and live with other people. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर लाइव? अब वो बच्चा क्या सोचता है अपने टीचर के बारे में? ही इमेजिन वेदर द टीचर लाइव इन हाउसेस। नेक्स्ट, व्हाट दे डू एट होम? ही इमेजिन वेदर दे वियर पजामा एंड वॉच टीवी एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल विद whom they live? He imagines whether they live with other people and have parents just like others. Next question, their activities when they were children in school. इसका आंसर है, he imagines whether they ever make mistake, got punished for stealing chocolate flakes, lose their hymen books, left their green vegetables untouched or scribbled ऑन देयर बेंचेज। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू? आंसर, फॉर द पोएट द टीचर्स आर स्पेशल पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल, देयरफॉर ही वंडर्स इफ टीचर आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। नेक्स्ट, how does the poet plan to find out? What will he do once he finds out? Answer, the poet plans to follow a teacher while going back home to find out the answers of his questions. Once he finds out about them, he will make a poem out of his collected information for all to read or hear. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर का। व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेज फ्रॉम द पोएम मीन? पनिश्ड इन द कॉर्नर, इसका क्या अर्थ है पनिश्ड इन द कॉर्नर का? वेदर टीचर वर टेकन अवे फ्रॉम अदर फॉर पनिशमेंट, इसका मतलब है जब टीचर और बच्चों से अलग उन्हें पनिशमेंट देने के लिए ले जाते हैं उसे बोलते हैं पनिश्ड इन कॉर्नर। लीव देयर ग्रीन्स, इसका मतलब है डिड द टीचर एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब क्या टीचर भी अपनी प्लेट में हरी सब्जियां छोड़ देते थे? इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है इसके अंदर,
योर टीचर विल स्पीक्स द वर्ड्स गिवन बिलो। राइट अगेंस्ट इज टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, बैड, वैक्स, फास्ट, चॉप, यंग। तो आपको इसी के मिलते जुलते जिनमें से ऐसी ही आवाज़ें आती हों दो वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। बैड के सामने लिखेंगे फैट और रेड। वैक्स के सामने लिख देंगे रिलैक्स और टैक्स। फास्ट के सामने कास्ट और लास्ट। चोप के सामने ड्रॉप, शॉप। यंग के सामने टंग और लंग। तो बच्चों इस तरह से आपका लेसन नंबर 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो कंप्लीट हो गया है। आप इसके एक्सरसाइज वर्क को अपनी कॉपी में ज़रूर करें और साथ साथ इसको लर्न भी करें। अगर मेरे साथी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें अगर अच्छी लगे तो इसे वे अपने स्टूडेंट्स में अवश्य शेयर करें। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।